हेलो एरीज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे। 15 अक्टूबर से लेकर तो 31 अक्टूबर तक का टाइम आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रह सकती है। एंड थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट रीडिंग रहेगा। ये आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिश्ता है वो भी देखेंगे, अगर कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो। ठीक है, तो वर्ल्ड, 7 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 केतु, 7 की एनर्जी, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 5 of Pentacles, the Empress, wow, 9 of Pentacles, 8 of Pentacles, 3 of Wands। Pentacles की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। वैसे यहाँ पर ऑल 12 साइंस की एनर्जी आ चुकी है। ठीक है, द हाइरोफेंट, बॉटम ऑफ द डेक इज 8 ऑफ Wands। देखिए यहाँ पर द वर्ल्ड कार्ड है जो दिखा रहा है कि उसके मन में क्या चल रहा है वो भी देखते हैं हम आपके पर्सन की। ठीक है, तो द वर्ल्ड, 7 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो इन 3 कार्ड्स के साथ हम यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करेंगे। द वर्ल्ड दिखाता है कि वो इमोशनली एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है या रही है, जैसे किसी फेज़ का क्लोजर चल रहा हो उसके लाइफ में, ये बात रहेगी। ठीक है, 7 ऑफ कप्स बताते हैं कि कन्फ्यूजन और इल्यूजन, उसके माइंड में मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ चल रही है, मल्टीपल थिंकिंग, तरह की थिंकिंग कर रहा है, मल्टीपल चीज़ों के बारे में सोच रहा है या रही है। ठीक है, क्या रिश्ते को कंटिन्यू करें या अपनी फ्रीडम रखें, ये भी चल सकता है कहीं कहीं पर। ठीक है, उसके दिमाग में 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पर ऐसा है कि वो ऑब्जर्वेशन मोड में है, एफर्ट्स लगा चुका है, अब देख रहा है कि रिजल्ट क्या आता है। मतलब वो अभी डिसीजन जोन में नहीं है, सोच रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं बस। अब उसका वो चाहता क्या है आपसे या चाहती क्या है, क्या वो ब्रेकअप करना चाहते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों कार्ड्स क्लियरली दिखाते हैं कि ईगो क्लैश और इमोशनल डिस्टेंस आपसे है। फिलहाल वो ईगो क्लैशेस हुए हैं कहीं पर, तो कहीं पर इमोशनल डिस्टेंस भी हुआ है आप दोनों के बीच में। ठीक है, ईगो कंट्रोल गेम्स, आर्ग्यूमेंट्स या साइलेंट ईगो फाइट भी चल सकती है, बोल बोल कर ना भी करे तो, विद दिस कार्ड। ठीक है, और 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो फीलिंग ऑफ लॉस, आइसोलेशन, पर उसके अंदर स्टिल एक इमोशनल क्रेविंग भी है आपके लिए। तो वो ब्रेकअप नहीं चाहते हैं पर इमोशनली कोल्ड हो गए हैं उसके अपने लाइफ के इश्यूज़ की वजह से। ठीक है, उसके अंदर मुझे हर्ट नहीं होना चाहिए वाली फीलिंग भी बन चुकी है। ठीक है, और ये आने वाले टाइम में और ज़्यादा स्ट्रांग होती चली जाएगी ये एनर्जी। और वो ही इज़ प्रोटेक्टिंग हिज ईगो मोर दैन एक्सप्रेसिंग हिज हार्ट, ये बात है। अपने ईगो को प्रोटेक्ट करने में सारा टाइम वेस्ट कर रहा है और अपने हार्ट को एक्सप्रेस, मतलब दिल को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, दिल की फीलिंग्स को, ये बात है। अब उसकी फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, तो एम्प्रेस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। एम्प्रेस के साथ ऐसा है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, एनर्जी पे फोकस करो। आप उसके लिए स्टिल डिवाइन पर्सन हो, एक एनर्जी हो जो बहुत डिवाइन है, बहुत अच्छी है, सच्ची है, लविंग, केयरिंग, कंपैशनेट के साथ साथ आप गुड लुकिंग हो। आपका ऑरा बहुत मजबूत है, लोग आपको अप्रिसिएशन देते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं। आप एक ऐसे पर्सन हो कि कोई भी चाहेगा कि ऐसा पर्सन मेरे लाइफ में चाहिए, किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे वो हस्बैंड हो, वाइफ हो, या ब्रदर हो, सिस्टर हो, फ्रेंड हो, है ना, ये बात है। तो ये बात रहेगी, आपकी वैल्यू उसको समझ में आ रही है, रिस्पेक्ट करते हैं वो आपकी, और थोड़ा इंटिमिडेटेड भी फील करते हैं अंदर से, ये बात भी है, टूटा फूटा सा ये रहेगा उसका। अब 9 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, तो वो आपको इंडिपेंडेंट और सेल्फ सफिशिएंट दिखाता है अपने आप को, कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। रिस्पेक्ट करते हैं आपकी, पर थोड़ा इंटिमिडेटेड भी है। ठीक है, जैसे अभी आपकी रिस्पेक्ट है उसको। ठीक है, ये बात भी ध्यान में रखिए। अब यहाँ पर वो नर्चरिंग और अट्रैक्टिव, इमोशनल अबंडेंट, ये आपकी सिचुएशन, ये आपकी इमेज उसके नज़रों में है आपके पर्सन के। ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल्स की बात करें यहाँ पर, तो काफ़ी फोकस है आप पर, एफर्ट करने के थॉट भी है, पर एक्शन अभी डिलेड है। ठीक है, ये बात है। ओवरऑल एडमायर करते हैं, ओवरऑल ऐसा है यहाँ पर कि वो आपको एडमायर करते हैं, अट्रैक्टेड भी फील करते हैं आपकी तरफ, इमोशनल रिस्पेक्ट भी बहुत स्ट्रांग है, बट अभी प्रैक्टिकल एक्सप्रेशन मिसिंग है यहाँ पर। नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, 3 ऑफ वॉन्ड्स, हाइरोफेंट एंड बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ वो प्लानिंग एनर्जी, वो दूर से ऑब्जर्व कर रहा है, टाइमिंग देख रहा है या रही है ना, ऑब्जर्वेशन चल रहा है, प्लानिंग चल रहा है उसका, कुछ ना कुछ फ्यूचर को लेकर, आने वाले टाइम के एक्शन को लेकर, ये रहेगा। द हाइरोफेंट, कमिटमेंट या वैल्यू बेस्ड कनेक्शन की तरफ इंक्लाइनेशन, बट उसके माइंड में रूल्स, बिलीफ सिस्टम और कन्फ्लिक्ट भी चलेगा, पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी ये है कि वो वैल्यू बेस्ड कनेक्शन चाहते हैं अभी। ठीक है, इस तरफ उसका झुकाव ज़्यादा रहेगा।
एट ऑफ वॉन्ट्स बॉटम में है यहाँ पर, तो सडन मैसेज, कम्युनिकेशन या ट्रैवल एनर्जी है। अनएक्सपेक्टेड फास्ट मूवमेंट आ सकता है, वो अनएक्सपेक्टेडली अचानक से आ जाए, कहीं जॉब के लिए बाहर गए थे अचानक से आ जाए एकदम से, ये हो सकता है। मतलब अभी वो साइलेंट या डिस्टेंट है, बट हो सकता है आने वाले वीक में या जैसे दिवाली है अभी बड़ा फेस्टिवल, तो उसके आसपास या उसके बाद एक कम्युनिकेशन बर्स्ट हो सकता है। यहाँ पर अचानक मैसेज करेगा या करेगी, कोई एक्सक्यूज़ के साथ बात स्टार्ट करेंगे, ये भी हो सकता है। ओवरऑल समरी ऐसी है यहाँ पर कि आपके पर्सन अभी भी इमोशनल और प्रैक्टिकल लाइफ के बीच में टग ऑफ वॉर एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है। ब्रेकअप चाहते नहीं हैं, ठीक है, पर इमोशनली डिस्कनेक्ट कर लिया है उसने टेम्पररी, ठीक है, ये बात भी है। उसके दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट, अट्रैक्शन और लव है, पर वो ईगो और कन्फ्यूजन रोके रखा है उसको। देखिए उसका कम्युनिकेशन आपकी तरफ वापस आएगा, पर कब आएगा? जब आप अपनी शांति और सेल्फ फोकस मेंटेन करोगे, ठीक है। अपने ऊपर फोकस करो, सेल्फ लव में रहो। अब यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ आपको। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। ऑल 12 साइंस की एनर्जी और मेजर अरकानाज में है वर्गो एंड वर्गो। कोई वर्गो पर्सन इंपॉर्टेंट हो आपके लिए, या आपका ही कोई प्लेसमेंट वर्गो में हो, ये हो सकता है। जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है, कंफर्म पता है, वो इसे देखे, अदरवाइज स्किप कर जाओ, इसके बाद का देखे। जिनके बीच में नहीं है कोई, है ना, डाउट के बेस पे ना देखे इसे। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच का रिलेशनशिप कैसा रह सकता है, चलो देखते हैं। द स्टार इन रिवर्स, 10 of cups in reverse, okay. 7 of swords in reverse, 6 of cups, 3 of cups, okay. King of cups and the bottom of the deck is 9 of wands in reverse. देखिए आपके पर्सन के लाइफ में जो थर्ड पार्टी लवर पर्सन अभी भी है, तो उसका क्या करें चलो देखते हैं इनका रिश्ते का एनर्जी कैसा रहेगा। तो इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन एंड ब्रोकन हार्मोनी का कार्ड है यहाँ पर। ये 10 ऑफ कप्स इन रिवर्स जो आया है, ठीक है। अगर कोई थर्ड पार्टी है या थी या था, तो उसके बीच में खुशी का इल्यूजन टूट चुका है। इसको लग रहा था कि बस वो है तो सब कुछ है, तो इल्यूजन टूट चुका है, या आने वाले टाइम में ये इल्यूजन इसका टूटने वाला है बहुत ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। और द स्टार रिवर्स आया है यहाँ पर, तो होप, हीलिंग और ट्रस्ट ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है उस रिलेशनशिप में, ठीक है। कनेक्शन टॉक्सिक या ड्रेनिंग लग रहा है, शायद वो थर्ड पार्टी इसके बहुत गले में पड़ गई है, या जो भी है शादी करने को बोल रही हो, या कुछ भी इस तरह का मैटर चल सकता है इन दोनों के बीच में, जो इसके सिर के ऊपर हो गया है अभी। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स है यहाँ पर, तो सीक्रेट एक्सपोज हो चुके हैं या होने वाले हैं आने वाले टाइम में, वो थर्ड पार्टी के बारे में, या इसके बारे में उसको, उसके बारे में इसको, इन दोनों के बीच में, ठीक है। क्योंकि कुछ बैलेंस ही नहीं है, कुछ हीलिंग ही नहीं है उसमें, कुछ अच्छी एनर्जी ही नहीं है उसमें, उस रीडिंग हाँ इस रीडिंग में भी नहीं आई है, इस रीडिंग में एनर्जी नहीं आई है अच्छी वाली उसके बारे में, थर्ड पार्टी कनेक्शन के बारे में, तो वहाँ उनके रिलेशनशिप में भी नहीं होगी, ठीक है। तो टॉक्सिक लग रहा है, ड्रेनिंग लग रहा है एक रिश्ता, और सीक्रेट एक्सपोज हो चुके हैं या होने वाले हैं, कुछ ट्रूथ सरफेस पर आ गए हैं, या गिल्ट चल रहा है, ये बात रहेगी। ये 3 कार्ड्स मिलकर बोलते हैं कि थर्ड पार्टी कनेक्शन अभी भी एनर्जी लेवल पर एग्जिस्ट अगर करता भी है, लेकिन वीक, अनस्टेबल और ब्रेकिंग पॉइंट पर है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा एक्टिव है पर पूरी तरीके से नहीं, और फेथलेस और क्रैक्ड है अंदर से वो कनेक्शन, ठीक है। अंदर से टूटा फूटा सा और फेथलेस है, विश्वास ही नहीं है उसमें। उनका रिश्ता अब कैसा चल रहा है या फ्यूचर क्या है, तो 6 ऑफ कप्स है यहाँ पर, 3 ऑफ कप्स है, और किंग ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 9 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, ठीक है। तो चलो बात करते हैं 6 ऑफ कप्स की। तो थोड़ा सा कंफर्ट जोन एनर्जी है, आपके पर्सन कभी कभी इमोशनली अटैच्ड फील करते हैं उससे, या पास्ट से कंपेयर करते रहते हैं, ये बात भी है। पास्ट में अच्छा था उनका रिश्ता, तो रहा होगा कभी, शुरुआत में तो सभी का अच्छा रहता है ना। सरफेस लेवल पर फ्रेंडली या कैजुअल कांटेक्ट कर सकते हैं वो, ठीक है,
पर डीप इमोशनल बॉन्ड नहीं है वहाँ पर, ठीक है। आपके पर्सन अभी भी ज़्यादा इमोशनल नहीं है और कंट्रोल में रखना चाहते हैं खुद को, फीलिंग्स दबा कर रखते हैं, पर अंदर से एम्प्टी लगता है उसको, उस पर्सन के साथ उसको कंप्लीट फील नहीं होता है। तो उसका रिश्ता जो है उन दोनों का, वो इमोशनल या स्पिरिचुअल ग्रोथ में नहीं है, ठीक है। टेम्पररी कंफर्ट टाइप का रिश्ता है और वो वहाँ से इमोशनली हील नहीं कर पा रहे हैं खुद को, दोनों भी। आपके पर्सन तो बिल्कुल नहीं, और ये वजह है कि उसकी कोल्डनेस और इनकंसिस्टेंसी, ठीक है, आपके साथ जो दिखाई दे रही है आपको। बॉटम ऑफ द डेक में जो 9 ऑफ वॉन्ड्स है रिवर्स में, तो थकान, डिफिट और गिविंग अप की एनर्जी है। वो मेंटली टायर्ड और डिफेंसिव है, हर जगह से एनर्जी ले चुके हैं, अब रेस्ट चाहते हैं, अब बस बहुत हो गया, ऐसे है। वो आपका पर्सन जो है ना, आपका या आपकी, मेल फीमेल आप रेजोनेट कीजिए, वो किसी पर भी पूरी तरीके से इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ना वो थर्ड पार्टी पर ना खुद पर। ओवरऑल ऐसा है यहाँ पर, थर्ड पार्टी जो भी है अनस्टेबल है यहाँ पर, अगर है भी तो, ठीक है, रिलेशनशिप। और उनके बीच में कन्फ्यूजन, डिसअपॉइंटमेंट और ट्रस्ट इश्यूज चल रहे हैं। आपके पर्सन इमोशनली एग्जॉस्टेड है, इसीलिए आपसे कभी कभी अवॉइड करते हैं, ठीक है, वो एस्केप कर रहे हैं, नॉट रिजेक्टिंग, आपसे दूर भागते हैं, रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं आपको, क्योंकि आपको ना वो हासिल कर सकते हैं अभी, तो हासिल ही नहीं कर सकते, जो आपके साथ ही आपका साथ नहीं पा सकते, आपको अपने लाइफ में लाने की उनकी अभी है ही नहीं। तो सोचो वो रिजेक्शन क्या, उनको क्या, वो क्या आपको रिजेक्ट करेंगे, इस बात को समझो। आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, हमने देखा था ना अभी टैरो में, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी थी। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, एनर्जी पे फोकस करना उसके, और उस फीमेल या मेल जो भी कोई है, उनके बीच में लॉन्ग टर्म कुछ नहीं टिक सकता है, ठीक है। वो खुद इमोशनल कोलैप्स के फेज़ में चल रहे हैं, थर्ड पार्टी भी और आपके पर्सन भी। गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए, सभी के लिए रहेगा यहाँ पर। What you need to release waning moon and don't let your past hold you back। तो देखिए आपको कुछ रिलीज़ करने का टाइम आ चुका है। निगेटिव एनर्जी हो, चाहे किसी पर्सन की निगेटिव एनर्जी हो, किसी पर्सन से आपने, मतलब वो थर्ड पार्टी में होते हुए भी आपने अगर उसको एक मौका दिया था, तो अब उसकी उतनी नहीं है, तो मुझे उसको दूर करना है, ये अगर दिमाग में आ रहे हैं तो आप अपने ऊपर फोकस करो, सेल्फ लव में रहो, उसको रिलीज़ कर दो, कर सकते हो। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, अपने पास्ट को फिर से अपनी ज़िंदगी में पकड़ के मत रखो, है ना। पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग करो, इट्स टाइम फॉर हीलिंग, टाइम फॉर हीलिंग का एनर्जी है यहाँ पर। तो हीलिंग का टाइम आएगा आपके लाइफ में, या ये हीलिंग का टाइम चलेगा अभी। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, जो भी आपने हार्ड वर्क किया है, ठीक है, अपने लिए, अपने अपनों के लिए, अपने पर्सन के लिए, तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपके सामने रहेगा, ठीक है। वो आपने जो भी हार्ड वर्क किया, मतलब जो भी आपने एफर्ट्स किए अपने रिश्ते को सही से रखने के लिए, तो वो आपने खुद के लिए नहीं, अपने पर्सन के लिए किया था, ठीक है। तो आपने वो यूनिवर्स को दिया है, ठीक है, तो वो आपके तरफ कहीं ना कहीं से रिटर्न आएगा सब कुछ, ठीक है, ये बात रहेगी। ए विन विन आउटकम इज फोकस, तो सब कुछ विन विन रहेगा, आपके फेवर में रहेगा। पॉजिटिव सोचना है, अच्छा सोचना है, ठीक है। मेंडिंग, अब वक्त आएगा आने वाले टाइम में कि आप अपने अपनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ जो भी रिश्ते हैं अपने सही से कर लो, बैलेंस कर लो, ठीक है। आपके पर्सन के लिए ये है कि वो आपके साथ अपना रिश्ता बैलेंस करें, अभी तो बेहतर रहेगा उनके लिए। सोलमेट, आपके लाइफ में अगर आप सिंगल हो या ब्रेकअप में से निकल कर सिंगल हुए हो, अभी ये ब्रेकअप सिचुएशन चल रही है, थर्ड पार्टी की वजह से छोड़ चुके हो आप इसको, तो आने वाले टाइम में आपके लाइफ में किसी सोलमेट की एंट्री हो सकती है। और जो लोग इस रिलेशनशिप में हैं और थर्ड पार्टी लवर पर्सन नहीं है इसमें, और कोई ऐसी नॉर्मल सी इश्यूज़ है, तो वहाँ पर आपका रियूनियन पॉसिबल रहेगा। आपके पर्सन को रियलाइज़ होगा कि आप उसका सोलमेट हो, ठीक है। राउंड एंड राउंड, कभी कभी हमें ना ज़रूरत होती है थर्ड पर्सन बनकर सोचने की, ठीक है, बर्ड आई व्यू लेने की, कि ये सब कुछ मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, एक जैसी इवेंट्स क्यों हो रही है, सोचने की ज़रूरत है। कहीं हम हीलिंग को भूल कर भाग तो नहीं रहे हैं दूर कहीं और किसी चीज़ के पीछे, और सेम पैटर्न रिपीट कर रहे हैं रिलेशनशिप में, तो देखने की ज़रूरत पड़ेगी आपको, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन आपको भी करना पड़ेगा। नो प्लेस लाइक होम, फाइनली आपके पार्टनर जो है, जहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है, तो वो आपकी तरफ लौट कर आएंगे, ठीक है। कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है, कम्युनिकेशन लाइन्स ओपन होगी आप दोनों के बीच में, जो भी इशूज़ है साइड होते नजर आएंगे। रिलेशनशिप पैटर्न्स, अभी बात की ना मैंने, वही है, रिलेशनशिप पैटर्न्स को ऑब्जर्व करो। वो ऑब्जर्वेशन ऐसा होना चाहिए कि आपको कहीं चेंज होने की ज़रूरत है क्या, तो चेंज करो खुद को। सेम मतलब जैसे आप बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग हो, है ना, इमोशनली अटैच हो जाते हो, विश्वास कर लेते हो, तो ये अगर करते हुए एक से ज़्यादा ब्रेकअप हुआ है आपका, तो डेफिनेटली आपको रीथिंक करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है कि कहीं पर मुझे अपने आप में सुधार तो नहीं लाना चाहिए ना, ऐसे,
ठीक है। आई लव यू, कोई नए पर्सन आपके लाइफ में आए, प्रपोजल आए, ये पॉसिबिलिटी है। और जहाँ पर बड़ी इश्यूज़ नहीं है वहाँ पर आपके रिलेशनशिप में एक हारमोनियस एनर्जी बनी रहेगी। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जिस एनर्जी में आप रहोगे वैसी ही एनर्जीज आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। तो पॉजिटिव एनर्जीज में रहो, अच्छा सोचो तो अच्छा ही आएगा। फिर देखिए शब्द जो होते हैं ना, हमारे वर्ड्स दुधारी तलवार होते हैं, ब्लेड की एनर्जी भी है, ठीक है। तो इसलिए सोच समझकर माइंडफुल होकर बात कीजिएगा। गुस्सा आपका बढ़ा हुआ रह सकता है इन दिनों, वैसे ही एरीज हो, है ना। द एरो, आपको डायरेक्शन यूनिवर्स की तरफ से मिल रहा है, उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ने की कोशिश करें। जो आपको समझ में आ रहा है, बार बार एक ही चीज़ सामने आ रही है तो समझ लेना वो डायरेक्शन है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी आ रहा है और समझ रहे हैं कि यही डायरेक्शन है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे, यूनिवर्स आपको सही से डायरेक्शन देगा इन दिनों। द स्पाइरल, यही बात है, फिर से देखो राउंड एंड राउंड। तो ये सब कुछ राउंड एंड राउंड, ये साइकिल रिपीट क्यों हो रहा है लाइफ में, सोचने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।